हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइशू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए। ये चैप्टर फर्स्ट है पार्ट 2 के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो समराइजली पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो लेट स्टडी ये जो शुरू में है अपने बुक्स में, पॉइंट्स, लाइन, देन प्लेन्स, बिटवीननेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। मतलब पॉइंट्स के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो किस तरह फाइंड आउट करना है। देन कंडीशन, स्टेटमेंट्स और प्रूफ, ये सारे मेजर पॉइंट्स है जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। तो ये मेजरली पॉइंट्स हम यहाँ पे इस लेसन में पूरा देखेंगे। तो शुरू में देखेंगे कि ज्योमेट्री क्या है एग्जैक्टली। डिड यू रिकॉग्नाइज द एडजेसेंट पिक्चर्स। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते ये पिक्चर देखते हैं, आप कहेंगे कि ये तो पिरामिड्स है। पिरामिड्स मतलब कहाँ के है? पिरामिड तो इजिप्ट में है। ओके, तो जो ये पिरामिड्स है ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या एग्जैक्टली उनको स्किल क्या लगा, तो उनके लिए कुछ इंजीनियरिंग नॉलेज लगा। तो जो इंजीनियरिंग नॉलेज था, ये जो पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर था, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्र जो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ है कि जियो मीन्स क्या है। तो जो ग्रीक वर्ड्स है, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रिया मीन्स द मेजरिंग। तो ये जियो प्लस मेट्रिया, तो इसका है जियोमेट्री। ओके, ये जो वर्ड फॉर्म अप हुआ है, जो भी कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या तो बिल्डिंग कर रहे हैं या तो कुछ भी है, जो भी शेप्स है, नेचुरल शेप्स है, तो उसके रिलेटेड जो भी स्टडी हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ज्योमेट्री। तो यहाँ पे दिया है कुछ और इन्फॉर्मेशन कि ज्योमेट्री वाज डेवलप इन मेनी नेशंस इन डिफरेंट पीरियड्स। ऑफ कोर्सली इन हिस्टोरिकली मेनी डिफरेंट डिफरेंट सेंचुरी और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। हर एक कंट्री या तो हर एक कॉन्टिनेंट में उसका धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ है। और उसी तरह से बाद में ग्रीक मैथमेटिशियंस जो थे पहले के, थेल्स नाम के, उन्होंने इजिप्ट में ये उन्होंने जाने के बाद उन्होंने जो हाइट था पिरामिड का वो मेजर किया। वो भी किस तरह से? तो शैडो मतलब जो छांव थी उसकी, तो उस तरह से उन्होंने फिर उसका जो ट्रायंगुलर शेप्स था सिमिलरली उस प्रॉपर्टीज के ऊपर से उन्होंने मेजरमेंट किया। तो वहां से हम कह सकते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था पर्टिकुलरली उसका ज्योमेट्रिकल शेप्स का और अंडरस्टैंडिंग का, तो वो बहुत अच्छा था। और फिर ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 आज के डेट में हम कहेंगे कि बहुत सारे ज्योमेट्री के शेप सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी है। तो ये था समराइजली इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि लेट्स लर्न इस सेक्शंस में से अभी हम यहाँ से हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? ज्योमेट्री का कोई भी शेप्स हो, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग होता है पॉइंट से। पॉइंट से लेके हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं लास्ट, मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन स्टैंडर्ड, इस तरह कि पॉइंट्स को मिल मिल के लाइन हो जाता है, लाइंस को मिल के प्लेन हो जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? पॉइंट से। तो चलिए अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया है हमारे इस चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंसेस। अभी देखो ये लाइन डायग्राम है, ओके, नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ये जीरो है, ओके, ओ पॉइंट से शो किया है। यहाँ पे है निगेटिव नंबर्स, ओके, और यहाँ पे है पॉजिटिव नंबर्स। अभी हमें पता है कि जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर्स हम राइट साइड में लिखेंगे, विच आर द बिगर, मतलब वैल्यू में वो बिगर होंगे, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में नंबर्स लिखेंगे जो कि निगेटिव नंबर्स होंगे तो वो स्मॉलर स्मॉलर रहेंगे। ओके, मतलब -5 स्मॉलर देन द -4, इस हिसाब से। ओके, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, स्मॉलर स्मॉलर होते रह रहे हैं। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें कंसिडर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। रिमेंबर, ये दोनों रूल आप याद रखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर्स। यहाँ पे जो दिया कि हम कभी भी कोई भी नंबर से अगर डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ओके, अगर ये 2 है, ये 6 है, और दोनों के दोनों एक जगह एक लाइन पे अगर ड्रॉ है, तो हम क्या करेंगे? 2 - 6 नहीं करेंगे, 6 - 2 करेंगे। मतलब बड़ा जो नंबर है उसमें से छोटे को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये -2 है और ये +6 है, तो उस टाइम में भी हम वही करेंगे कि 6 + 6 बड़ा है और -2 छोटा है, तो उस हिसाब से करेंगे। अगर समझ लीजिए हमें कुछ दूसरा नंबर दिया है यहाँ पे, समझ लीजिए -4, और यहाँ पे है -6, तो हम क्या करेंगे? -6 इज स्मॉलर, -4 इज बिगर, सो -4 - -6,
इस तरह से हम करेंगे। ओके, तो ये फंडामेंटल है। सेकंड है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। जैसे अभी देखिए अगर ये है तो -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +2, इसका आंसर आया -2, मगर हम ये -2 नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसे +2 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट यहाँ पे का है कि ये हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में ही रहेगा, कोई भी दो पॉइंट्स का बीच का जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो दो मेजर पॉइंट थे यहाँ पे फंडामेंटल जो एक्सप्लेन किए, आप ये अगर ये रीड करेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो जैसे कि समझ लीजिए डी पॉइंट है। ओके, ये है डी पॉइंट, सो दैट इट कैन से द 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी। ओके, डी का कौन सा कोऑर्डिनेट है? 1 है। द पॉइंट बी डिनोट्स द नंबर -3। ओके, पॉइंट बी है जो -3 है ऑन द लाइन, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज -3। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ई आर द -5, ए -5 एंड द 3 ई है रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इस तरह से जानकारी दी और बाद में उन्होंने सब्ट्रैक्शन करके देखा। डी फॉर द, यहाँ पे देखिए डिनोशन दिया, डी सिंबॉलिक फॉर्म है कि स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ई एंड ई, सॉरी डी। तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो ई का कितना है? 3 है। देखिए ई यहाँ पे है 3 और डी कितना है? डी है 1। ओके, सो बिगर कौन सा है? 3 है, स्मॉलर कौन सा है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन 3 - 1, ये आ गए 2। तो इनका डिस्टेंस कितना हो गया? 2 हो गया। ओके, तो हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे। अगर लेंथ लिखना है हमें तो लेंथ ऑफ मतलब स्मॉल एल ई डी, ये जो सेगमेंट है इसका लेंथ कितना हो गया? 2 हो गया। ओके, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस हम इस तरह से शो करते हैं और लेंथ कोई भी सेगमेंट का इस तरह से शो करते हैं। ओके, तो ये था स्मॉल एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बिटवीननेस। बिटवीननेस मतलब क्या? कोई भी दो पॉइंट के बिटवीन मतलब मध्याह्न कह सकते हैं, या तो एक नॉट एग्जैक्टली द मध्याह्न, मगर बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में, मगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ओके, मतलब एक ही लाइन पे है। अगर समझ लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो समथिंग यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मगर ये इस पॉइंट मेजर और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इनके बीच में रहेगा, तो उसे हम कहेंगे बिटवीननेस। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अभी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? पी क्यू आर ये 3 पॉइंट है। ओके, तो Q यहाँ पे दोनों के बीच में, P और R के बीच में। अभी यहाँ पे क्या है? P और Q के बीच में R भी है, और यहाँ पे R और Q के बीच में P है। तो मतलब कोई भी पॉइंट दोनों बाकी के दो पॉइंट्स के बीच में हो सकता है। ये 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी हमें चेक भी करने हैं, तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हमें उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिया, मतलब एक एक्सप्लेनेशन भी दिया पहले कि डिस्टेंस पी क्यू। अभी देखिए पी क्यू का जो डिस्टेंस है और क्यू आर का डिस्टेंस है, क्यू आर का डिस्टेंस है, ये पी और आर के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ऑफकोर्सली यहाँ पे अगर धिस, ये अगर हम और ये अगर हम ऐड करेंगे, धिस एंड धिस ऐड करेंगे, तो ऑफकोर्सली हमें डायरेक्टली ये मिल जाएगा। तो इस वक्त में हम क्या कहेंगे? क्यू इज द बिटवीन पी एंड आर, द बिटवीननेस इज शोन पी क्यू आर। अभी यहाँ पे पी क्यू आर में दिया पॉसिबिलिटी नंबर 1 में। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके कह सकते हैं कि पॉइंट्स उसके मिडल में है, या तो कौन सा पॉइंट मिडल में है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस के ऊपर से। तो कुछ सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। ऑन नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट, जो एक लाइन है नंबर लाइन, अभी यहाँ पे दिया नहीं है, ये तो आंसर के हमने शो किया है, फाइंड आउट किया, मगर क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ कंडीशन दिया है कि नंबर लाइन है समथिंग, यहाँ पे एक नंबर लाइन है। ओके, तो वहाँ पे पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट ए बी 5 है, डिस्टेंस ऑफ द बी एंड सी आर द 11, और डिस्टेंस ऑफ द ए एंड सी आर द 6। विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। अभी इन कंडीशन में कौन सा पॉइंट्स बाकी के दूसरे दो पॉइंट्स में से बिटवीन में है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर गिवन ऑन अदर टू कैन बी डिसाइडेड एज अ फॉलो। डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना दिया है? 11 दिया है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे 11 आ रहा है। अभी ये कंडीशन कैसे लेना है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बिगर नंबर है, यहाँ पे 5 है, 11 है और 6 है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? जो बिगर नंबर है, ये अगर बाकी के दो नंबर्स का एडिशन में आ रहा है,
तो हमें इजीली मिल जाता है। ओके, तो BC इन दोनों का एडिशन है। ओके, ये हो सकता है, तो ऑफ कोर्सली हम चेक करेंगे। तो इन दोनों के एडिशन करके देखिए, तो ये तो आ रहा है। तो हम दोनों इक्वेशन से हम पता या तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके मतलब क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AB एंड डिस्टेंस AC। अभी A पॉइंट यहाँ पे दोनों के क्या है, कॉमन है, ए और AB और AC। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट A इज द बिटवीन द पॉइंट B एंड द C। वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, यहाँ पे लिखा है। अभी पहले BA या तो AB हमने लिखा है, AB यहाँ पे और BC यहाँ पे 6। अगर हम यहाँ पे अगर C देते तो यहाँ पे A किया जाता है, इन दोनों का B और C का डिस्टेंस एक। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, तो ऑफकोर्सली ये दूसरे साइड में रहेगा, क्योंकि ये भी ऐड करना है उसे। तो ये भी हमें लॉजिकली थिंकिंग करना है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चला कि पॉइंट A इज लाई बिटवीन द पॉइंट B एंड द C। उसी तरह एक और एग्जांपल दिया हुआ है, UVA are 3 cities on a straight road. Okay, distance between U and A is 215 किलोमीटर। Between V क्या दिया है, U and A is 215 किलोमीटर। Between V and A is 140 किलोमीटर and between U and V is 75 किलोमीटर। Okay, which of them between द अदर टू। अभी देखिए स्मॉलर कौन सा है, ये स्मॉलर है, ये बिगर है, और ये दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, ये जो बिगर है ये बाकी के दो का एडिशन है, क्या चेकआउट करेंगे। ओके, तो सेम 75 प्लस 140 ऐड किया तो 215 मतलब 215 आ रहा है ऑफकोर्सली। तो हम क्या कहेंगे कि U एंड A आर द लॉन्गेस्ट मतलब फारेस्ट डिस्टेंस। तो बाकी का जो दो पॉइंट है मतलब V, तो ये इन दोनों के बीच में। तो सिटी V इज बिटवीन द सिटीज U एंड A। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है 3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A ऑन अ नंबर लाइन इज 5। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जो कि है कोऑर्डिनेट उसका 5। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सेम नंबर लाइन। सेम नंबर लाइन मतलब कोलिनियर है, एक ही लाइन पे, आर 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम A। अभी देखिए यहाँ से अवे, तो ऑफकोर्सली हम क्या करेंगे, अगर 5 है तो 5 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो 5 में 13 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन यहाँ इस तरफ भी राइट में भी है और लेफ्ट में भी है। राइट में करेंगे तो ऐड करना है, लेफ्ट में करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, क्योंकि स्मॉलर जा रहा है इधर, तो हम वही दोनों पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। 5 में माइनस भी कर रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 5 में एडिशन भी कर रहे हैं। तो दोनों के इसमें क्या आ रहा है, 5 माइनस 13, ये क्या आ रहा है, ये हो गया -8। क्यों माइनस, तो या इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगा 13 माइनस 5 8, मगर बिगर साइन किसका है 13 का, तो ये -8 हो गया। दोनों की एडिशन करेंगे तो 18 आ रहा है। तो ये हो गया 18 पॉइंट कोऑर्डिनेट और ये हो गया -8। उनको हमने नोटिफिकेशन दिया कि जैसे कि ये T है और ये D है। ओके, तो इस तरह से फाइंड आउट किया कि AD, ये AD है और ये AT है, जो हमने इसको नंबर दिया पॉइंट को T और यहाँ पे D। तो AD और AT दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ है 13, दोनों सेम है। तो इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों कोलिनियर है कि नहीं। तो जब आप जस्ट गो थ्रू हो जाइए, यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद है प्रैक्टिस सेट 1.1। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 हम सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। ओके, मैं यहाँ पे कुछ मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, एक ही टाइप्स के, तो जरूरी नहीं कि आपको सभी के सभी सॉल्व करके दिखाना है, मगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर करूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन बी कौन सा है, बी और ई। ओके, तो बिगर कौन सा 5 और स्मॉलर कौन सा है 2। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो इसका आंसर हो गया 3। ओके, डिस्टेंस बिटवीन जे और ए। अभी इसमें कौन सा है, बिगर कौन सा है +1, स्मॉलर कौन सा है -2, तो 1 माइनस -2, तो यहाँ पे 1 + 2, तो ये हो गया 3। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 3 है। वैसे P और C, यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे P हो गया, तो 3 माइनस -4, तो 3 +
सी ये हो गया उसका 3 नंबर, सो 3 + 4, सो ये हो गया 7। देन डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच, जे हो गया -2 और एच हो गया -1, तो -1 -2, सो -1 + 2 = +1। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ, के कहाँ है, के यहाँ पे -3 है, ओ है 0, ओके। तो 0 -3, ओके। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3, तो इनका डिस्टेंस कितना आ गया 3, ओके। कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहता, जैसे हमने पहले रूल देखा, ओके। और बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, एकदम इजी है। आप उसी हिसाब से बाकी के 3 फाइंड आउट कर लीजिएगा, ओके। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड ऑफ दैट बी इज y। अभी हमने एक कंडीशन दे दी है कि पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट x हम डिनोट करेंगे, समझ लीजिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे x और y की वैल्यूज दे दिया अलग अलग कंडीशन में, तो हमें डिस्टेंस दोनों के बीच में निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है और y की वैल्यू 7 है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, y - x करना है। तो 7 - 1 यहाँ पे 6 आ गया, ओके। यहाँ पे दिया है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2। बिगर कौन सा है, 6 है, स्मॉलर है -2। तो 6 माइनस यहाँ पे -2 है, तो वो 6 माइनस -2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 ये हो गया 8, ओके। इसका आंसर। नेक्स्ट है 7, ये प्लस है तो ये बिगर है, -3 है स्मॉलर है, तो 7 -3, तो 7 + 3 = ये 10 हो गया। इसका आंसर हो गया 10। उसी तरह से 4 नंबर, यहाँ पे देखेंगे कौन सा बिगर है, -4 है, -5, ओके। तो -4 + 5, तो यहाँ पे आ गया आंसर 1, जो है +1। यहाँ पे प्लस क्यों, तो जो बिगर नंबर है 5 उसका अभी साइन करेंगे, तो यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस कितना है, 1। उसी तरह से अभी ये स्मॉलर है, ये बिगर है, तो -3 -6, तो -3 + 6, तो यहाँ पे आ गया आंसर 3, ओके। ये है उसका आंसर। उसी तरह से -8, ये स्मॉलर हो गया, ये बिगर हो गया, तो 4 -8, सो 4 + 8 ये हो गया 12, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3, from the information given below find which of the point is between the other two। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या है कि बिगर नंबर कौन सा है, यहाँ पे चेक करना है, 7, 10 और 3, इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, ये। तो पॉसिबिलिटी चेक करना है, 7 और 3 का एडिशन करेंगे तो ये हो रहा है 10, ओके। तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू जो है ये आउटर में, तो पी और क्यू छोड़ के कौन सा यहाँ पे नंबर दिया है, आर, ओके। यहाँ पे दिया है ना पी आर, पी क्यू और क्यू आर, तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए, पी क्यू और आर है। यहाँ पे पी और क्यू हो गया है, तो इसका मतलब आर जो पॉइंट है ये इनके बीच में, दोनों के बीच में, ओके। तो आर इज द सेंटर, तो ये कोलिनियर है, ओके। देन 8, 6 और 4, अभी इसमें से बिगर है 8, दोनों की एडिशंस करके देखेंगे, पॉसिबिलिटी है क्या, 6 + 4 10 और है, मगर यहाँ पे डिस्टेंस है 8 है, नहीं पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन कोलिनियर, ओके। देन डिस्टेंस ए बी 16, यहाँ पे सी ए है 9 और यहाँ पे बी सी है 7। तो अभी बिगर है 16 और स्मॉलर है 9 और 7, 9 और 7 का एडिशन अगर करेंगे तो 16 आ रहा है, ओके। तो ये कोलिनियर है। और डिस्टेंस ए और बी है, बिगर है, तो ऑफकोर्सली ए बी पॉइंट छोड़ के सी कौन सा यहाँ पे ये आएगा बिटवीन में, ओके। उसी तरह से आप ये भी पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, 4, 5 और 6, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी इज 10, डिस्टेंस सी बी इज 8 एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, ओके। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ए सी दिया है 10 और सी बी दिया है 8। तो अभी हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटी चेक करने हैं कि कौन कौन से। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे सबसे एक कंडीशन क्या हमें दिया है कि ऑन अ नंबर लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में, ओके। अभी यहाँ पे समझ लीजिए हमने ए दिया है और यहाँ पे सी दिया है, तो इनका डिस्टेंस कितना है, 10 है। सी भी है, सी यहाँ पे 8 है
अगर इस साइड में है तो यहाँ पे 8 है, इधर इस साइड में भी हो सकता है तो ए पे 8 हो सकता है। तो ये पॉइंट है बी, यहाँ पे भी पॉइंट है बी। ओके, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे और यहाँ पे सी से ही है। तो अभी हमें क्या करना है, चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों का एडिशन कर लेना है। ओके, ए बी और यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे है, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ए बी कितना है, यहाँ पे सी बी है 10, सी बी यहाँ पे है 8 और ए सी यहाँ पे है ये 10। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। ओके, तो बी सी कितना आ गया इस मोमेंट में, यहाँ पे 10 - 2, यहाँ पे 2 आ गए। ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में हम चेक करेंगे कि दोनों के एडिशंस करेंगे, मतलब सी पॉइंट अगर समझ लीजिए यहाँ पे है। ओके, तो 10 और 8 हो गया, तो 10 + 8 ये हो गया 18 हो गया। ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गया। ओके, तो हमें कितनी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पॉइंट जो है वो दूसरी जगह पे आ जाएगा। मतलब कैसे कि पॉइंट तीसरा पॉसिबिलिटी कैसा हो सकता है कि ये पॉइंट सी यहाँ पे मिडल में, ओके, यहाँ पे बी मिडल में, और तीसरा पॉसिबिलिटी कि ए मिडल में। मगर अभी अगर हम चेक करेंगे कि अगर पॉइंट ए अगर हम मिडल में डालेंगे और यहाँ पे सी और यहाँ पे बी है, मगर यहाँ पे देखेंगे ए सी कितना दिया है 10 है और यहाँ पे सी बी 8 है, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। 10 से 8 तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 8 जो है BC का, ये जो 8 डिस्टेंस है, ये 8 डिस्टेंस AC के 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 यही है। ओके, तो इस तरह से हमें पॉसिबिलिटी चेक करने हैं। सो नेक्स्ट है पॉइंट XYZ आर कोलिनियर such that distance XY 17 and distance YZ 8, find out distance of X और Z। यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो अभी हमें क्या किया, X और यहाँ पे हम एक लाइन 3 पॉइंट्स ले लेंगे। ओके, X और Y 17 है, X और Y ये है 17। ओके, YZ यहाँ पे है, YZ अगर हम करेंगे तो 8 है। फाइंड आउट द XZ, X और Z। ओके, अभी पॉसिबिलिटी 1 में हम इसी तरह से करेंगे तो 17 + 18 सॉरी 17 + 8 हो गया, ये हो गया 25। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है X यहाँ पे है इस पॉइंट पे, यहाँ पे है Y, ये हो गया आपका 17 और Z पॉइंट यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया 8। तो 17 और ये 8 माइनस हो गया, तो इसका यहाँ पे Z हम सेंटर में ले रहे हैं, तो 17 - 8 ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 9। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। मगर तीसरी पॉसिबिलिटी मतलब X सेंटर में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, तो X से Y 17 ये बिगर है Z और Y के 8 से, तो ये X Z और Y के बीच में पॉसिबल ही नहीं है कि ये आ सकता। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में, पहले पॉसिबिलिटी में XYZ अगर लेंगे तो 25 आ रहा है, और दूसरी पॉसिबिलिटी में XZY अगर ऐसा करेंगे तो XZ की जो वैल्यू है वो आ रही है 9 आ रही है। ओके, यहाँ पहली पॉसिबिलिटी में 25, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में 9 आ रही है। ओके, स्केच द प्रॉपर फिगर। यहाँ पे देखेंगे आप कि फिगर हमें निकालना है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ ABC इस लाइन में है, ओके, मतलब AB पॉइंट बिटवीन में है, तो AC = 11, BC = 6.5। सो AB कितना है, देखिए यहाँ पे A और C कितना दिया है, यहाँ पे 11 दिया है। ओके, BC 6.5, BC कितना है 6.5 दिया। ओके, मैं यहीं पे कंसिडर करता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ पे, C पॉइंट यहाँ पे। ओके, तो AB कितना है, AB कितना है, तो 11 - 6.5 कितना हो जाता है, ये 11 - 6 कितना हो जाता है 5, और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है 4.5 आ रहा है। ओके, तो ये हो रहा है 4.5। ओके, उसी तरह से हम और चेक करेंगे कि पॉइंट नेक्स्ट है RST में हम चेक करेंगे तो RST ये तीनों लाइन में ST कितना है 3.7 दिया है, यहाँ से यहाँ RS दिया है हमें, यहाँ से यहाँ कितना है 2.5। RT पूछा है, RT मतलब क्या है, अभी इन दोनों की एडिशन करने होंगे, तो ये है 2.5 और ये 3.7। सो 5 + 7 2 और यहाँ पे कैरी 1 12 हो गया। सो यहाँ पे 3 + 3 6 और ये पॉइंट, तो 6.2 हो गया। ओके, देन XYZ, XZ कितना है, XZ यहाँ पे दिया है
3√7। ओके, एक्स वाई दिया है, एक्स वाई √7 दिया है। ओके, सो वाई जेड दिया है, वाई जेड वहाँ पे हमें पूछा है, तो वाई जेड को क्या करेंगे हम, वाई जेड मतलब वाई जेड, तो 3√7 माइनस यहाँ पे √7। तो अभी अब माइनस √7 क्या है, कॉमन है, तो √7 बाहर निकालेंगे, 3 - 1, तो ये हो गया 2, सो 2√7, ये हो गया उसका आंसर। ओके, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें √7 जो है वो कॉमनली बाहर निकाल दिया, तो 3 - 1, तो आ गया 2। ओके, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कौन सी फिगर फाइंड आउट करते हैं, एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, मतलब जो कोई भी यहाँ पे देखेंगे आगे कुछ दिया हमें नहीं, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कौन सी फिगर है, तो उसका आंसर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन क्या कहता है कि जो 3 पॉइंट्स है, कोई भी 1, 2 और 3, यहाँ पे कोलिनियर है। अगर हम 3 पॉइंट अगर हम एक कोलिनियर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मगर हमें क्या पूछा है, फिगर पूछा है, तो अभी हम नॉन कोलिनियर में समझ लीजिए कोई भी पॉइंट एक है, यहाँ पे 2 पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट कहीं भी लिख दे, अगर ये समझ यहाँ है, यहाँ है, या तो कहीं भी, अगर समझ लीजिए यहाँ है तो ये ट्रायंगल बन गया, अगर ये है इधर तो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, या तो ये है तो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, मतलब कोई भी 3 अगर कोलिनियर पॉइंट है तो क्या फॉर्म अप होगा, ट्रायंगल फॉर्म अप होगा। ओके, तो ये उसका आंसर है। ओके, तो आई थिंक हमने यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट्स लर्न से लाइन सेगमेंट से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।